बाहरी भगाओ, मिर्जापुर बचाओ। शिक्षा सरकारी स्कूलों में निम्न स्तर की हो रही। मास्टर अपने मर्जी से जो कुछ पढ़ाए पढ़ाए, नहीं बच्चे थाली या कटोरी लेके स्कूल जा रहे हैं और फिर लेके चले आ रहे हैं। घर में पूछो तो कुछ नहीं बता पाते हैं। राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रामधनी गौतम। रामधनी गौतम जी लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में किन किन मुद्दा पे वो चुनाव लड़ेंगे। जी पहले तो आपका मिर्जापुर समाचार में स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर ये बताएं कि लोकसभा चुनाव में आपने पर्चा भरा है, आपको पार्टी ने टिकट दिया है, आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी की सेवा हम करते रहे और हमारा चयन हो गया प्रत्याशी के लिए, और पार्टी ने हमको उतारा है मैदान में। हम लोकसभा का चुनाव जनता से जमीनी लड़ाई के साथ लड़ेंगे, और विकास जो है सरकार जितना चाहती है उतना ही होता है। कोई प्रत्याशी, सांसद, विधायक, मंत्री कोई मनमाना कर नहीं सकता है। वो तो निर्धारित है सरकार की ओर से कि हम जितना धन भेजेंगे, जितना अच्छाई बनाएंगे, उतना हो पाएगा। आप व्यक्तिगत रूप से स्वयं कुछ नहीं बना सकते हैं। सरकार जो चाहेगी वही बनेगा। और हमारा ये है उद्देश्य कि बाहरी भगाओ, मिर्जापुर बचाओ और विकास करो। पढ़ाई लिखाई का स्तर जो है सरकारी स्कूलों में गिरा हुआ है, क्योंकि अध्यापक ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़ेगा अच्छे ढंग से तो भी ठीक है, हिला हवाली करके पढ़ेगा तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वेतन भोगी, उनको वेतन मिल गया। अब बात रही स्कूलों में जो खिचड़ी उचड़ी मिलती है, ये तो पढ़ाई के ऊपर बच्चों को छुआछूत या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों को सामने लाएगा, इसलिए किया गया। और उससे कोई खास फायदा नहीं होता है खिचड़ी खिलाने से। तो ये बताइए कि यहाँ पे आपकी लोकसभा में 2 बार से सांसद अनुप्रिया पटेल रही हैं और ऐसे में तीसरी बार भी उन्होंने लोकसभा चुनाव जो है कि तैयारी करके लड़ रही हैं। तो ऐसे में चुनौती मानते हैं आप? चुनौती तो भाई देखिए, जितने लोग हैं सब चुनौती स्वीकार करके लड़े हैं। और हमारा कोई व्यक्तिगत अनुप्रिया पटेल से या अन्य प्रत्याशी से कोई चुनौती नहीं है। चुनौती ये है कि हम जनता में जितना अपना काम करके, सेवा दे के, प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ सकते हैं, उसी पर हमको किसी प्रत्याशी से कोई चुनौती नहीं। हमको तो जनता का दिल जीतना है। प्रत्याशी तो वो प्रत्याशी हम भी, और सब कुछ जो है जनता के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये बताएं कि जनता कितनी आपके साथ है? जनता तो भाई देखिए, हम बहुत दिनों से लगे हैं, जनता हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। अब एक आंकड़े के अनुसार तो हम नहीं बोलेंगे। अच्छा ये बताएं कि आप ये लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले भी पार्टियां में रहे हैं या किसी पद पे काम किए हैं? देखिए, हम चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं, और हम हर जगह टहलते फिरते थे। हमारा जनता में भी संबंध था, पार्टियों में भी संबंध था। अब जैसे कि हर पार्टी के लोगों से मुलाकात होती थी, ठीक है। तो अपनी जो शिष्टाचार वाली जो भेंट है, इसको हमने किसी से देश की भावना से नहीं देखा और न बिगाड़ा। आप किसी पार्टी से, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। आपसे हमारी मुलाकात हुई तो भाईचारा, दुआ, नमस्ते ये होता था। तो पार्टी एक अलग चीज़ है, प्रत्याशी एक चीज़ है। हमारा किसी से जुड़ाव नहीं है, ना हम किसी को चुनौती देते हैं। जनता के बीच में वो लड़ रहे हैं, जनता के बीच में हम लड़ रहे हैं। जनता जिसको चाहेगी, अच्छा लगेगा, उसको पार कर देगी। अच्छा ये बताइए कि मिर्ज़ापुर जनता के लिए जैसे आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाएँगे, जीत हासिल हो जाएगी, उसके बाद जनता के लिए करेंगे क्या? प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं दिलवाना, विकास कार्य करना, और लड़ाई लड़ेंगे
हम ऊपर से भी मिर्ज़ापुर ज़िले में जो कुछ कमियां हैं, पब्लिक को दिक्कत होती है, उसकी मांग करेंगे, उसको ला करके पब्लिक की सेवा के लिए बनवाएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रिया जी यहीं आई थी, तब मैं उनसे खुद बोला कि देखिए गंगा जी का जब बाढ़ आता है तो पूर्व में नाले में पानी भर जाता है, पश्चिम में भी भर जाता है, उत्तर में गंगा जी स्वयं हैं, ठीक। दक्षिण का एक रास्ता है और रास्ता जो है ऐसा है कि रेलवे लाइन पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ एक रास्ता दे दिया जाए। तो एप्लीकेशन भी लिख के दिया गया, वो बोले कि हम जाके उठाएंगे। अब उठा आवाज़ की नहीं उठा ये तो मुझे नहीं मालूम है। हाँ, ये चीज़ है कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर अंडर ब्रिज चाहते हैं या ओवर ब्रिज चाहते हैं। हम कहा कोई भी ब्रिज बन जाए, हमको पास चाहिए। तो उन्होंने अभी तक इसके बारे में ना हम लोगों को कोई संतोषजनक जवाब दिया, ना अभी कोई काम नहीं। हम मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई 2 काम ऐसा बता दीजिए कि जो जीतने के बाद आप प्राथमिकता पे करवाएँगे? प्राथमिकता में है कि हमारा प्राथमिकता ये है कि सबसे पहला कि हम मांग करेंगे कि रेलवे के लिए अंडरपास या ओवरपास ब्रिज जरूर बन जाए। जनता बहुत तकलीफ में, पैदल भी जाना मुश्किल हो गया। रेलवे आजकल चारों तरफ से अपना घेराबंदी कर रही है। आपको हम या कोई भी पब्लिक चाह करके भी रेलवे लाइन को पार नहीं कर पाएगा, पूरा घेर ही दिया जा रहा है। अब हमको उस पार जाने के लिए 1 किलोमीटर का चक्कर लगा करके घूम के और फिर यहीं आना है। तो ये सब दिक्कतें दूर होनी चाहिए। रेल सरकार को भी चाहिए कि हम स्वयं पुल बना दें। क्या इस गांव के लोग क्या भारत के निवासी नहीं है? इनको आने जाने की सुविधा नहीं चाहिए? इनको पानी बिजली नहीं चाहिए? सड़क नहीं चाहिए? हम तो बहुत टहले, मगर हम देखा इस एरिया की सबसे ज़्यादा खस्ता हाल सड़क की है। अभी तो आप आज आए हैं, देख रहे हैं जो कुछ, बरसात में तो वही स्थिति हो जाती है कि चारों तरफ पानी भर जाता है, आदमी शौच के लिए नहीं कहीं जा पाता है। भाई पानी है भरा है 3 तरफ, चौथा तरफ पर रेलवे लाइन है, मकान है, आदमी कहाँ जाएगा? दिक्कतें तो बहुत है। शौचालय बने हुए हैं, ठीक है, घेराबंदी के बाद जो है शौचालय का उपयोग नहीं हो पाता है, बस्तियां डूब जाती हैं। तो शौचालय में आखिर आप कैसे जाएंगे? ये तो मान लीजिए आप ओवर ब्रिज की बात बता रहे हैं, अंडर ब्रिज की बात बता रहे हैं, एक और काम आप बता दें। शिक्षा का यहाँ पर विकास जरूरी है, क्योंकि शिक्षा सरकारी स्कूलों में निम्न स्तर की हो रही। मास्टर अपने मर्जी से जो कुछ पढ़ाए पढ़ाए, नहीं बच्चे थाली या कटोरी लेके स्कूल जा रहे हैं और फिर लेके चले आ रहे हैं, घर में पूछो तो कुछ नहीं बता पाते हैं। अच्छा। हाँ। हम लोग अगर न पढ़ावें बच्चों को घर पर, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कोई माने नहीं रखती। अच्छा, उसमें एक चीज़ और है, डिग्री होल्डर टीचर रखे जाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना वो अपनी बेइज्जती समझते हैं, क्योंकि बीएड करके आए तो हाई स्कूल इंटर इन लोगों को पढ़ाना चाहिए, और उनको प्राइमरी स्कूल में भेज दिया जाता है तो वो ठीक से रुचि ही नहीं लेते हैं पढ़ाने में। ये है। ये थे पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी। इनका कहना है कि पहले प्राथमिकता पे पहली चीज़ तो हमारे गांव में ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाया जाएगा। इससे गांव के लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं बरसात में। और दूसरी चीज़ की शिक्षा, यहाँ के जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, तो पहले शिक्षा सुधार करेंगे। मिर्ज़ापुर समाचार के लिए गौरव विश्वकर्मा।